जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का हम पहला सत्संग कीर्ति आंटी का सुनेंगे, जो गुरु जी की ही प्यारी और पुरानी संगत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के दरबार में, उनकी शरण में मेरे मम्मी पापा गए थे, और तब हम बहुत छोटे थे। तो जब गुरु जी महाराज गुरु जी के दरबार में पहुंचे तो गुरु जी ने कहा कि बच्चों को भी लेकर आना। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सारी सिस्टर्स गए गुरु जी के पास, और संगत जी जब हम वहाँ पर पहुंचे, वहाँ गए तो वहाँ की एनर्जी, वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि हम वहाँ जाकर के खो गए। और संगत जी, जब हम गुरु जी से पहली बार मिले तो जो हमने सोच रखा था कि गुरु जी ऐसे होंगे, भगवा वस्त्र डाल रखे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, तो जनरली संगत जी हम जिन गुरुओं को देखते हैं वो इमेज मेरे दिमाग में थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज के नूर को तो हम देखते ही रह गए। संगत जी, हम छोटे जरूर थे, लेकिन गुरु जी महाराज को देखते ही गुरु जी महाराज की पॉजिटिविटी ने हमें बहुत अट्रैक्ट किया। हम लोग वहाँ बैठे, गुरु जी ने हमें ब्लेस किया, लंगर करवाया, और संगत जी उसके बाद गुरु जी ने हमें कहा था कि आते रहना, आंधे रिया करो। और उसके बाद संगत जी हम लोग जाते रहते हैं। और संगत जी, ये गुरु जी की मेहर थी कि हम गुरु जी के चरणों में पहुंचे और उन्हीं की आज्ञा से हम उनके पास आते रहे। संगत जी, जब हम नेक्स्ट टाइम गए गुरु जी के पास, तब तक मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी थी। ऐसे ही संगत जी, एक बार दरबार में मैं गुरु जी के लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी, और संगत जी वहाँ पर सबको चाय प्रसाद मिला, और गुरु जी ने अपने चाय प्रसाद को थोड़ा पिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। और संगत जी, मैं बड़ी शॉक्ड हो गई, मैं सोच में पड़ गई कि मैं लूं या ना लूं। तो संगत जी, साइड में रमा पायलट आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा अरे ले लो, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब संगत जी, मैंने गुरु जी से ग्लास तो ले लिया, लेकिन मैंने आंटी से दोबारा पूछा कि मैं इसी ग्लास में पी लूं या मुझे कोई दूसरा ग्लास लेना पड़ेगा। तो रमा आंटी ने कहा कि नहीं नहीं, इसी में पीना है। और संगत जी, सभी लोग मुझे देख रहे थे कि मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने मेरा क्या कल्याण किया था, बट गुरु जी का लख लख शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरु जी तो अपनी संगत को पता भी नहीं लगने देते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और संगत जी, उसके कुछ दिन बाद मैं दरबार में ऐसी बैठी हुई थी, और संगत जी फिर से वही चीज हुई कि गुरु जी ने अपनी ग्लास से चाय प्रसाद थोड़ा पिया और फिर वो ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। और संगत जी, उस दिन भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सीरियसली संगत जी, ऐसा लगा जैसे मैंने अमृत पिया हो। संगत जी, उस टाइम तो हम बड़े नादान थे, लेकिन आज जाकर के समझ में आता है कि ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हम लोग ऐसे ही आते रहे, और गुरु जी महाराज का एक ऐसा अट्रैक्शन था कि हमारे पैर घर में टिकते ही नहीं थे, हम ऑटोमेटिकली गुरु जी के दरबार में पहुंच जाया करते थे। संगत जी, मैं पहले बहुत दुबली पतली थी, स्किनी थी। तो संगत जी, मम्मी ने एक बार गुरु जी से कहा कि गुरु जी बहुत कमजोर है, आप बताइए इसका क्या करना है। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ भी नहीं करना है। और संगत जी, गुरु जी ने मम्मा से कहा कि तुम लोटा लेकर आना, मैं उसे ब्लेस करके दूंगा। और संगत जी, नेक्स्ट टाइम हम जब लेकर के गए तो गुरु जी ने उस लोटे को अपने हाथ में रख के ब्लेस किया। और संगत जी, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि लोटा और या उसके जल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो गुरु जी महाराज ने एक आंटी को बोला और उन्होंने हमें समझाया। तब हमें समझ में आया कि इसमें जल भर के रात में रखना है और सुबह हमें इसको पीना है और थोड़े जल से स्नान भी करना है। और गुरु जी महाराज ने लोटे को साफ करने का तरीका भी बताया है कि या तो राख से या फिर नींबू से इसको धोना है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे कहा था कि तुम उस लोटे के जल का 40 दिन तक इस्तेमाल करना और उसके बाद उस लोटे को जल में प्रवाहित कर देना। अब संगत जी, मैंने 40 डेज तक लोटा अपने पास रखा, जैसे गुरु जी महाराज ने कहा था मैंने वही किया। और संगत जी, जैसे ही मेरे 40 डेज पूरे हुए, मैंने उस चीज को कंटिन्यूस रखा। और संगत जी, पीने के बाद मैं भूल गई उसे प्रवाह करना, और बस संगत जी ऐसे ही चलता रहा। और बहुत सारी बातें गुरु जी की मेरी मम्मी के साथ हुआ करती थी। मुझे नहीं पता कि मम्मी गुरु जी से मेरे लिए क्या पूछती रहती थी। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने कुछ सालों के बाद मुझे एक और लोटा ब्लेस करके दिया कि ये भी पीना है। और संगत जी, मैंने वही
फॉलो किया, उसे 40 डेज तक यूज किया और संगत जी उसे भी पीकर मैं ये भूल गई थी कि उसे भी प्रवाहित करना है। एक्चुअली संगत जी 40 डेज पूरे होने के बाद माइंड से स्किप हो जाया करता था कि हमने 40 डेज पूरे कर लिए हैं और अब लोटे को जल प्रवाहित करना है। एक बार संगत जी गुरुजी ने मम्मी को कहा था कि बच्चों के लिए चांदी के ओम बनवाना और मैं उन्हें ब्लेस करके दूंगा। और संगत जी हम लोग चांदी के ओम लेकर के गए और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और संगत जी हमने उस लॉकेट को काफी समय तक पहना। अब एक दिन संगत जी वो लॉकेट अपने आप ही मुझसे कहीं खो गया। मैंने काफी कोशिश की उसे ढूंढने की, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिला। और संगत जी मैं बहुत उदास हो गई क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ में। तो संगत जी बहुत टाइम के बाद पता चला कि अगर कोई चीज गुरुजी महाराज हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे देते हैं और उसका अपना कोई टाइम पीरियड रहता है और अगर वो घूम जाती है या कहीं खो जाती है, नहीं मिलती है, तो उसमें अफसोस करने की या दुख मनाने की नहीं जरूरत है क्योंकि वो आपके पास उस लिमिटेड टाइम के लिए ही थी। एक बार संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज के पास आए तो गुरुजी सारी संगत को अपने लॉकेट्स बांट रहे थे और वो लॉकेट बहुत प्यारे थे और उसमें गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप था। अब संगत जी हम लोग लाइन में लगे, मेरे आगे मेरी मम्मा थी और मेरी मम्मा को गुरुजी ने लॉकेट दिया और बस मैं भी खुश हो रही थी कि बस अब मेरी भी बारी आने वाली है और मुझे भी गुरुजी लॉकेट देंगे। और संगत जी जब मेरी बारी आई तो गुरुजी महाराज किसी से बात करने लग गए और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लॉकेट नहीं दिया। शायद वो लॉकेट गुरुजी ने मेरी नेक्स्ट संगत को दिया था क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जो लॉकेट की ब्लेसिंग्स है वो सबको नहीं दिया करते थे, वो रैंडमली दिया करते थे। और संगत जी मम्मी को ऐसा लगा कि शायद मुझे लॉकेट नहीं मिला तो मैं उदास हो गई हूँ। तो मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसे भी लॉकेट दे दो। तो गुरुजी महाराज बोले मम्मी को कि इसको क्या जरूरत है, इसके तो मैं दिल में बसता हूँ और ये मेरे दिल में बसती है। और संगत जी सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी संगत जी मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे लॉकेट नहीं मिला। तो मम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरा दे दूंगी। और संगत जी जैसे ही मम्मी ने मुझे देना चाहा उसके पहले ही गुरुजी ने मुझे अपना एक लॉकेट दे दिया था। संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी, हमारे मन को जाना, हमें इतना प्यार दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी ऐसे ही जब मैं कॉलेज में थी तो मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने पास रखा करती थी और हमेशा मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप निकालती थी, बहुत हिफाजत से रखती थी, बहुत प्यार करती थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहा करते थे कि तू कितनी पागल है, तू कैसे अपने गुरु की फोटो को निकाल के प्यार करती है, ऐसे कोई करता है क्या? और वो कहते कि कोई अपने गुरु के साथ ऐसा करता है, कितना गंदा लगता है, कितना बुरा लगता है। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या पता कि मैं अपने गुरुजी से कितना प्यार करती हूँ और मेरे और गुरुजी के बीच में क्या कनेक्शन है। और संगत जी बस ऐसे ही चलता रहा और कुछ टाइम के बाद गुरुजी मम्मी को कहने लगे कि इसका भी ब्याह करा दो। और मुझे था संगत जी कि मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मुझे तो बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में। संगत जी गुरुजी ने मम्मी को 1-2 बार बोला और मम्मी ने भी सर्च शुरू कर दी। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड मुझे मिले तो हम उनको गुरुजी के दरबार में लेकर के गए। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देख करके कहा कि मुंडा चंगा है। और संगत जी मेरे हस्बैंड पंजाब से है तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरे हस्बैंड पंजाब से है इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि मुंडा चंगा है। बस गुरुजी महाराज को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। ऐसे ही संगत जी शादी को 2 महीने हो गए थे और शादी के 2 महीने के बाद बड़े मंदिर में गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था। तो संगत जी हम लोग गुरुजी के पास गए और मैं और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी एकदम से ठहाका मार के हंसते और बोलते हैं कि जा बच्चा दिया तेनू। और संगत जी उस टाइम पे इतनी सारी संगत बैठी हुई थी और मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि गुरुजी अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं और गुरुजी ने सबके सामने एकदम से बोल दिया कि जा बच्चा ब्लेस कीता। लेकिन संगत जी ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते थे कि किस समय क्या होना है, इसलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। और संगत जी उसके बाद मैंने कंसीव किया, सब कुछ ठीक रहा। और संगत जी कुछ टाइम के बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी के सिर में कुछ दिख रहा है, शायद सिस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि फर्दर टेस्ट के लिए डॉपलर करवा दो। एंड सीरियसली संगत जी मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे लगा कि एक नॉर्मल टेस्ट है। हालांकि संगत जी मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे डर लगना स्वाभाविक था, पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और मेरे मन में यही भाव था कि बस गुरुजी तो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी जब मैंने टेस्ट करवाया तो उसके पहले हम गुरुजी को मत्था टेकने आए थे और संगत जी बिलीव मी मैंने गुरुजी महाराज को इन सब चीजों के लिए कुछ भी शेयर नहीं किया था। और हम गुरुजी के पास आते थे और गुरुजी को तो सब कुछ पता होता था। हमने लंगर खाया, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली और हम चले गए। फिर संगत जी मैंने अपना डॉपलर करवाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डॉपलर करवाने के लिए कहा था। और संगत जी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और रिपोर्ट में बच्चे के हेड में जो सिस्ट आ रहा था वो सिस्ट और कुछ नहीं, बच्चा जिस बैग में रहता है उसके कुछ पार्टिकल्स थे। लेकिन हम लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक था संगत जी, सब कुछ अच्छा रहा। मेरी डिलीवरी टाइम भी बहुत अच्छा निकला और संगत जी मेरी
नॉर्मल डिलीवरी हुई और मेरे घर वालों को, मेरे इन लॉज को, सबको यही लगता था कि ये इतनी कमजोर है, इतनी दुबली पतली है, इसका सिजेरियन ही होगा, इसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि संगत जी पूरे टाइम गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे साथ था और मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप लेकर के ही अपने लेबर रूम में गई थी और मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने तकिए के नीचे रखा था और पूरे टाइम में गुरुजी महाराज को याद करती रही और गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और गुरुजी महाराज ने मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बेटी से ब्लेस किया और संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा और 40 दिन के बाद हम गुरुजी के पास अपनी बेटी को लेकर के आए। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मुझे 2 बार तो गुरुजी महाराज ने लोटा ब्लेस करके दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे 40 डेज के लिए नहीं कहा था, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। मैं भी शायद संगत जी गुरुजी को पता था कि उन्हें चोला छोड़ना है या गुरुजी को पता था कि क्यों प्रवाह नहीं करना है, ये जो भी गुरुजी को पता था, उन्होंने मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं दी और इसीलिए संगत जी वो लोटा आज तक भी मेरे पास है और मैं उस लोटे को आज तक भी यूज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपको बहुत अच्छे से पता था कि हमारी लाइफ आगे कैसी रहेगी, इसलिए आपने पहले से ही सब कुछ ब्लेस कर दिया था। एक बार ऐसा हुआ संगत जी की मेरी शादी से पहले मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और उनकी काफी सारी हेड इंजरीज हो गई थी, इसलिए वो बहुत सीरियस थे और वहीं से मेरे हस्बैंड का, मेरे फियोंसी का फोन आया कि आप गुरुजी महाराज के पास जाओ और ऐसा ऐसा हो गया और आप बताओ। और संगत जी वो फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी महाराज के पास अकेली जा रही थी, मेरे अपने कोई भी नहीं थे और जब मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई तो गुरुजी ने मेरी सारी बातें बहुत आराम से सुनी और गुरुजी ने फिर एंड में यही कहा कि चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। और संगत जी गुरुजी का बस इतना कहना ही होता है और इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती। और फिर संगत जी मैंने अपने फियोंसी को बता दिया था कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला है, कुछ नहीं होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर से मेरे ब्रदर इन लॉ पूरी तरीके से ठीक हो गए। हालांकि संगत जी एक्सीडेंट बहुत सीवियर था, उनको काफी इंजरीज थी, लेकिन गुरुजी महाराज की मेहर से वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। संगत जी ऐसे बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी जब गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले ली थी तब बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि संगत जी जैसी कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी हम दौड़ दौड़ के गुरुजी महाराज के पास चले जाया करते थे। हमें जरा सा भी कुछ होता था हम गुरुजी महाराज के पास आ जाया करते थे, लेकिन महासमाधि के बाद हम यही सोचने लगे कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरुजी तो कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी हमारे बीच है, हमारे साथ है। और संगत जी गुरुजी महाराज हमें और भी ज्यादा पावर्स के साथ, शक्तियों के साथ, डिविनिटी के साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी के महासमाधि की बात है, मेरी एक फ्रेंड जिसकी शादी तो हो गई थी पर वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। संगत जी उसने मुझसे अपनी ये बात शेयर की और उसका ऐसा है संगत जी कि वो ज्यादा भगवान पर विश्वास नहीं करती है। उसका ऐसा मानना है कि मेरे लिए मेरी कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। एंड संगत जी शी इज इंजीनियर और वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। तो संगत जी जब उसने कंसीव नहीं किया या वो नहीं कर पा रही थी तब मैंने गुरुजी के बारे में बताया और उसे मैं मंदिर भी लेकर आई। और संगत जी मेरी फ्रेंड की मम्मा तो बहुत पूजा पाठ में रहती है तो उन्हें भी मैं बड़े मंदिर लेकर आई। और संगत जी जब हम वहाँ पर गए तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर गुरुजी से कुछ मांगते नहीं है, सिर्फ मानते हैं। तो संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए और फिर वापस घर आ गए। और संगत जी उसने पहले से सोच रखा था कि IVF करवाएगी वो, और जब उसने वो IVF करवाया तो वो फेल हो गया। लेकिन संगत जी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फेल हो गया तो 1-2 साल के बाद फिर ट्राई कर लेंगे। बट संगत जी मेरे ख्याल से 3-4 महीने ही हुए होंगे मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब हुई। वो शायद अपनी कजिन की यहाँ से शादी में से आई थी और संगत जी उसने शादी में बहुत इंजॉय किया, डांस किया। और संगत जी जब वो वापस आई तो उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई, उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगा, उसको नोजिया फीलिंग होने लगी। तो संगत जी हम लोगों ने कहा कि तुम टेस्ट करवा लो। और संगत जी जब उसने टेस्ट करवाया तो गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी मेहर से उसने कंसीव कर लिया था। और संगत जी उसको पता भी नहीं था और उसे 2 से 3 महीने हो चुके थे। और संगत जी पहले 3 महीने बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत संभाल करनी पड़ती है, जबकि उसका केस ऐसा नहीं था कि वो ऐसे फ्रिक्वेंटली घूमे फिरे या बेखबर रहे। तो वो मुझे कहती है कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, मैंने तो बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया। तो मैंने उसे कहा कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की मेहर है। और संगत जी जब मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास से आई तो सबसे पहला कॉल उसने मुझे ही किया था। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, गुरुजी को थैंक यू बोला
बोला, शुक्राना किया। और संगत जी तब बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद गुरुजी महाराज से जुड़े होते हो और आप किसी और को जोड़ते हो और उसका काम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुशी का लेवल ही ऊपर हो गया हो। और संगत जी मेरी फ्रेंड का जो पूरे 9 महीने हैं वो बहुत अच्छे से निकले और गुरुजी महाराज ने उसे बेबी बॉय ब्लेस किया। संगत जी जब उसे कंसीव किया था उसके पहले उसे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया था। गुरुजी खुद साक्षात उसके ड्रीम में आए थे। तब उसे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज जब ड्रीम में आते हैं उसका मतलब होता है कि वो साक्षात हमारे साथ हैं। संगत जी उसको गुरुजी महाराज ने सपने में कहा था कि मेरा स्केच बनाई और उसे ऐसा लगा संगत जी कि मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं क्या स्केच बनाऊंगी। और जब उसने संगत जी ये बात मुझसे शेयर की तो मैंने कहा कि तुमसे जैसा भी बनता है वैसे बना लो। संगत जी वो वर्किंग भी थी तो उस वक्त उसने इतना ध्यान नहीं दिया और उसने नहीं बनाया। और संगत जी जब उसका बेबी हुआ तो उसको थोड़ी स्पीच प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा कि देख तूने नहीं बनाया था, शायद गुरुजी महाराज उसके थ्रू ही तुझे ब्लेस करना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या है, वो तो गुरुजी ब्लेस करते हैं और आगे भी वही करेंगे ब्लेस। शायद तुम्हें गुरुजी ने इसीलिए कहा था कि तुम स्केच बनाओ। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने जब उसका बेटा 3-4 साल का हो गया उसके बाद गुरुजी महाराज का स्केच बनाया और संगत जी जैसा भी उससे बना बहुत बहुत अच्छा बना। संगत जी हम इंसान हैं, हमें चीजें बहुत कम समझ में आती हैं और आती भी है तो देर से समझ में आती है। बस इतना ही जानती हूँ कि जैसा भी गुरुजी महाराज हमें गाइड करे हमें तुरंत उस पे एक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए। जैसा कि गुरुजी महाराज कहते थे कि हमें इफ बट किंतु परंतु हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। गुरु के पास आए हो तो सब कुछ अपना जूतों के साथ बाहर ही उतार के आओ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जो कह दिया उसे सर झुका करके एक ही बार में यस करके उसे अपना लेना चाहिए, मानना चाहिए। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है संगत जी। और अभी भी संगत जी हमें बहुत सारी चीजों के लिए डाउट आता है जो नहीं आना चाहिए। और संगत जी मेरी इस फ्रेंड की कजिन की जब शादी हुई तो मेरी इस फ्रेंड ने मुझे कहा कि उसकी शादी हुई है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे गुरुजी महाराज के सत्संग भेजो। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के उसे सत्संग सेंड किए और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उसने मुश्किल से सिर्फ गुरुजी महाराज के 2 या 3 ही सत्संग सुने होंगे और उसने बेबी कंसीव कर लिया था। और बहुत बहुत खुशी होती है संगत जी सब सुनकर कि गुरुजी महाराज कहाँ कहाँ अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपके इस असीम प्यार के लिए, आपकी इस ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि हम सब पर गुरुजी महाराज की ऐसी ही असीम कृपा बनी रहे, उनका प्यार हम सब पर बरसता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी पुरानी संगत वंदना आंटी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत का शुक्राना, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा की है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। जब मैं गुरुजी के दरबार में आई संगत जी तब मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी। एक संगत है रीचा आंटी जिन्होंने मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा है, उन्हें पता था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। संगत जी मेरा एक बेटा है, वह कॉलेज गया तो पहले साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन संगत जी जब दूसरे साल वो कॉलेज से घर आया तो उसे देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। उसको मैं कुछ भी बोलती तो वो तुरंत ही गुस्सा हो जाता। लेकिन संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत अच्छा बच्चा था। संगत जी मैं अपने आप को बहुत लकी समझती थी कि वो मेरा बेटा है। और संगत जी पता नहीं जब वो कॉलेज से लौटकर सेकेंड ईयर में आया तो उसका एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ गया कि मैं उसे कुछ भी कहती वो बहुत चिढ़ जाता, बहुत गुस्सा करता। संगत जी मैं धीरे धीरे उसे समझाया करती थी कि बेटा तो इतना गुस्सा क्यों करता है, तो मेरा बेटा बोलता कि माँ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों करता हूँ। संगत जी उसे बहुत एंग्जाइटी होने लगी, उसे कभी कभी डिप्रेशन हो जाया करता था। फिर संगत जी मैं उसे कॉलेज से घर ले आई और मैंने उसे कहा कि तू घर से ही सारी क्लासेस करना। अब संगत जी मेरा बेटा घर से कॉलेज तो जाने लगा लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तू ये वाला सेमेस्टर मिस कर दे, हम नेक्स्ट ईयर फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, लाइफ बहुत बड़ी होती है। फिर मेरे बेटे ने वो सेमेस्टर मिस कर दिया, वो घर में ही रहा। उसको मैंने सारे डॉक्टर को भी दिखाया, सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। संगत जी वो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करता था, उसे बहुत एंग्जाइटी होती थी तो पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। संगत जी जब नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट सेमेस्टर आया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा अगर आप ये नेक्स्ट सेमेस्टर जो आ रहा है, अगर आप इस सेमेस्टर को अच्छे से कर सकते हो तो आप करो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, इस सेमेस्टर को भी आप स्किप कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो स्किप करते हैं, यहाँ लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। तो अगर तुम कर सकते हो तो तुम कंटिन्यू करना और नहीं कर सकते हो तो तुम बता दो, हम इस साल और गैप कर लेंगे। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मॉम ये सेमेस्टर भी मिस कर लेते हैं। मैंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, कर लेते हैं। अब संगत जी धीरे
धीरे धीरे वो अच्छे से रहने लगा, इम्प्रूव करने लगा। लेकिन अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे थे लाइफ में। मेरी लाइफ में इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, मैं बहुत बहुत परेशान थी संगत जी। 2021 में रिचा आंटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो एक दिन वो बड़े मंदिर जा रही थी, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे फोन किया और मुझे कहा कि वंदना, मैं मंदिर जा रही हूँ और लौटते वक्त आते वक्त मैं तुझे बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी वो बड़े मंदिर से लौट कर आई तो उनका डिनर मेरे घर पे ही था, और जब हम डिनर पर बैठे तो बस पूरे टाइम गुरुजी 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 का ही गुणगान करती रही। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी वडियाई की उन्होंने, और मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी महाराज के पास उनके दरबार में लेके चलती हूँ। अब संगत जी मैं तो बहुत परेशान थी, और ये तो गुरुजी महाराज का इशारा था, उन्हें मुझे अपने दरबार में लाना ही था। अब संगत जी जो नेक्स्ट संडे आया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आती हूँ, हम बड़े मंदिर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी अगले संडे रिचा आंटी और वरुण अंकल आए, मुझे पिकअप किया और हम बड़े मंदिर के लिए गए। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने उससे पूछा कि तू चलेगा बड़े मंदिर? तो उसने कहा हाँ मॉम, मैं भी चलूंगा। संगत जी मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने बेटे को ले जाती हूँ। मेरा बेटा कभी मुझे पलटकर कोई प्रश्न नहीं करता कि माँ क्यों जा रही है, मुझे क्यों ले जा रही है, मेरा वहाँ क्या काम है, कभी नहीं। संगत जी मेरा बेटा मेरे साथ में आया, उसने वहाँ पे गुरुजी के दरबार में मत्था टेका। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के दरबार में आके बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। संगत जी मैं दरबार में रिचा आंटी के पास ही बैठी। रिचा आंटी मुझे बता नहीं पाई कि दरबार में जो भी मिलता है वो खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। तभी एक संगत अंकल चाय प्रसाद लेकर आते हैं। संगत जी मैं किसी कारणवश चाय नहीं पीती थी, तो जब अंकल चाय प्रसाद लेकर आए तो मैंने उन्हें मना कर दिया। सीमा आंटी दरबार में बैठी मुझे देख रही थी कि मैंने चाय प्रसाद नहीं लिया। वो उठकर मेरे पास आई और चाय का कप लेके मेरे हाथ में दे दिया। संगत जी हमारे संस्कार कहते हैं कि जब हमसे हमारे बड़े कुछ करने के लिए कहे, कोई बात कहे, तो हमें उनकी बात माननी ही होती है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। तो सीमा आंटी ने मुझे चाय दी, मैंने चाय ले ली और बैठ करके पीने लगी, जबकि मैंने 10 साल से चाय को छुआ तक नहीं था। संगत जी जब मैंने चाय प्रसाद पी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मन में सोचने लगी कि मैंने इससे भी पहले चाय पी है, लेकिन पहले तो कभी मुझे इतनी अच्छी चाय लगी नहीं। अब मैं ये बात मन में सोच रही थी, मैं ये बात बोलूं किससे। और संगत जी फिर उसके बाद मैं घर आ गई, और जब मैं घर आई तो मैं कंटिन्यूअसली सोच रही हूँ कि मुझे वहाँ कितना अच्छा लग रहा था। और संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे वहाँ जाकर इतना अच्छा क्यों लगा, इतनी शांति, इतना सुकून क्यों मिला। संगत जी अगले संडे भी रिचा आंटी और वरुण अंकल आए मुझे लेने के लिए। हम उनके साथ बड़े मंदिर गए। दोनों बहुत अच्छे हैं, और आजकल की दुनिया में ऐसे भले लोग, ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। मैंने फिर अपने बेटे से पूछा कि तू चलेगा? तो बेटा बोलता कि यस मॉम, आई विल गो। संगत जी हम दरबार में आए, बैठे, हमने शब्द कीर्तन सुना, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, और मैंने अपने बेटे को भी कह दिया था कि तू उस दरबार में लंगर प्रसाद जरूर चखना। उसने भी ऐसा किया, और बस संगत जी फिर उसके बाद हम घर आ गए। अब संगत जी तीसरे संडे को भी रिचा आंटी मुझे लेकर आई दरबार में, और उसके बाद तो फिर मैंने कह दिया कि मैंने देख लिया है अब दरबार, और अब मैं खुद भी आ सकती हूँ। और संगत जी तब तक जनवरी आ चुका था, और फरवरी में यहाँ शिवरात्रि का उत्सव था, फंक्शन था। अब संगत जी शिवरात्रि का मैं बचपन से व्रत करती हुई आई हूँ, फास्ट करती हुई आई हूँ। तो मैंने बेटे को कहा कि हम बड़े मंदिर चल रहे हैं, तो तुम ऐसा करना कि तुम वहाँ पर लंगर जरूर चख लेना, बहुत अच्छा होता है, गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। मैं नहीं चख पाऊंगी क्योंकि मेरा फास्ट है। गुरुजी का लंगर प्रसाद इतना अच्छा, इतना ज्यादा अच्छा होता है कि मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। संगत जी उस दिन हमें दरबार में बहुत बहुत अच्छा लगा, खूब हमने एंजॉय किया। मेरे बेटे ने लंगर प्रसाद चखा, स्नैक्स भी था, और सेवादार अंकल ने मुझे प्रसाद ला करके भी दिया, नाश्ता ला के भी दिया। तो मैं यही सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं, मेरा तो फास्ट है। और संगत जी मैंने फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते करते वो प्रसाद खा लिया। संगत जी मैं तो भोलेनाथ की बहुत भक्त हूँ, उनकी ही बचपन से पूजा करती आ रही हूँ, और मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज स्वयं महाशिव है। मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में रेगुलर आने लगी, और आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे मेरे बच्चे की हेल्थ में इम्प्रूव आना शुरू हो गया। संगत जी उसकी एंजाइटी अच्छी होने लगी, ही इज गेटिंग लेस डिप्रेशन। और संगत जी जब फिर तीसरा सेमेस्टर आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप करोगे सेमेस्टर को? तो बेटा बोलता है कि यस मॉम, आई विल डू इट। संगत जी मेरे बेटे ने वो सेमेस्टर बहुत बहुत अच्छे से किया। संगत जी फिर मई में हमारा इंडिया जाने का था। संगत जी हम लोग इंडिया आए, और हम लोग दिल्ली से हैं, तो हमें बिल्कुल भी
पता नहीं था कि बड़े मंदिर दिल्ली में है। और संगत जी जब गुरुजी के बड़े मंदिर आना शुरू हो गया रेगुलर बेसिस पे, तब तक मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया था, उसका एंग्जाइटी लेवल खत्म हो गया था, हम उससे अच्छे से बात कर सकते थे, वो हमें रिप्लाई कर रहा था। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इंडिया कैसे गई। संगत जी गुरुजी की कृपा के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं बता सकती, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। हमने टिकट ले लिया जनवरी में, उसके बाद पासपोर्ट वगैरह सब हमने देखना शुरू किया, सबका सब कुछ सही था, बट मेरा पासपोर्ट संगत जी एक्सपायर हो चुका था। अब संगत जी टिकट मैंने ले ली, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, क्या करूँ समझ में नहीं आया। अब संगत जी मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ तो मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे लगा कि 4 6 वीक में तो मेरा पासपोर्ट रिन्यू होके आ ही जाएगा। और मैंने पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम्हारे पास 3 मंथ है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने संगत जी अप्लाई कर दिया। और संगत जी हम ऐसा करके भूल गए, हमें लगा कि टाइम से तो आ ही जाएगा और अभी बहुत समय है, तो हमारी दिमाग से वो बात निकल गई। अब संगत जी धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा था। और संगत जी जब 3 वीक बचा तो मुझे लगा कि अरे मेरा पासपोर्ट तो आ ही नहीं रहा है, सब कुछ तो हो गया मेरा क्लियर। तो फिर संगत जी मैंने पोस्ट मास्टर से ही बात की कि मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा है, अगर आप कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ पर मैं बात करूँ और मेरी बात बन जाए, मुझे प्रॉपर रिप्लाई मिल जाए। तो उसने मुझे कहा कि हाँ आई विल गिव यू 1 नंबर, आप वहाँ पर फोन लगा सकते हो, क्योंकि संगत जी पोस्ट ऑफिस ही पासपोर्ट का टेक केयर करता है डिस्पैच के लिए। और संगत जी मैंने उस जगह पर फोन लगाया, उनसे बात की और उनसे कहा कि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर आप मुझे कहें कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है या ये पेपर वर्क नहीं है, और अगर आप मुझे पासपोर्ट भेजें वो भी लास्ट मोमेंट पर, तो वो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। और संगत जी मैंने उसे हर बात मेंशन कर दी और ये भी बता दिया कि मैं 29 को जा रही हूँ और मुझे पासपोर्ट उस तारीख से पहले चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यस आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब संगत जी 1 हफ्ता और निकल गया और अब सिर्फ बचा था 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते भी नहीं बचे थे। तो मुझे मन में आया कि अरे अब तो पासपोर्ट आया ही नहीं, अब हम किससे बोले, किससे बात करें। अब संगत जी जो नंबर मुझे पोस्ट मास्टर ने दिया था, हम वहाँ पर रोज ही फोन करने लगे। अब संगत जी मैं रोज फोन लगाती और वो मेरा फोन उठाते और मुझे कुछ कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी अपडेट देते कि हमने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, हमने सारी चीजें आगे फॉरवर्ड कर दी है एजेंसी को, नाउ नथिंग इज इन आवर हैंड, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब संगत जी 1 हफ्ते के बाद मंडे आया और जब मैंने मंडे को फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे कल फोन करना, तो हम आपको बताएंगे कि शायद पिकअप का कोई ऑप्शन होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, गिव मी एनी ऑप्शन, आई विल गो एनीवेयर एंड आई कैन पिक अप द पासपोर्ट। और संगत जी मैं न्यू जर्सी में थी तो मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि बस मुझे एनी हाउ पासपोर्ट चाहिए था। और संगत जी तब तक मैं गुरुजी के पास रोज आया करती थी। तब संगत जी जब मैंने मंडे को फोन लगाया तो उसने मुझे बोला कि अगर आपका कोई हॉस्पिटल में है तो हम आपको इमरजेंसी में पासपोर्ट दे सकते हैं। और संगत जी मेरे इन लॉज भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि अपने भाई बहन के लिए मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, मैंने सच बोला। और ये कहा कि एक्चुअली मैं जा रही हूँ और मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, मुझे केदारनाथ जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं इस केस में तो फिर नहीं मिल पाएगा, यू हैव टू वेट फॉर द पासपोर्ट। और संगत जी इतना जवाब सुनने के बावजूद भी मैं रोज उनको फोन किया करती थी। एक दिन संगत जी मेरी फ्रेंड है अंजना आंटी, उनका मेरे पास फोन आया और मुझसे पूछती है कि आपका पासपोर्ट आ गया आंटी? मैंने कहा नहीं आया। तो कहती है कि मैं कल गुरुजी से कह दूंगी, अगर आपको जाना होगा तो पासपोर्ट भेज देंगे और अगर नहीं जाना होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो आंटी मुझे कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई कह रहा था कि बंदना आंटी का पासपोर्ट आ गया है। तो मैंने सोचा कि अरे मेरा जैसा दिमाग चल रहा है, मैं अपने लिए जैसा सोच रही हूँ इसका दिमाग भी वैसे ही चल रहा है। अब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और मैंने कहा कि गुरुजी मेरी इतनी सारी बुकिंग्स हो चुकी है, उसका मैं क्या करूंगी। और यहाँ का तो खैर कोई बात नहीं, 3 लोगों का टिकट है, यहाँ की तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इतनी सारी बुकिंग कर दी है, उसका क्या होगा। संगत जी फिर मैं वहाँ पर थर्सडे को सुबह फोन करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं आपके पासपोर्ट के लिए कोई इमरजेंसी तो शो नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने आगे मुझे कहा कि एक काम करो, आप मुझे कल फोन करके देखना। अब मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे संडे को जाना है और आप मुझे बोल रहे हो कि कल कॉल करके देखना। और संगत जी मैं बहुत दुखी होकर के घर आ गई। मैंने फ्राइडे को कॉल किया तो वो मुझे कहते हैं कि योर पासपोर्ट इज ऑलरेडी डिलीवर। तो मैंने बोला व्हाट? तो उन्होंने कहा कि हाँ यस योर पासपोर्ट इज ऑलरेडी डिलीवर। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप मुझे ट्रैकिंग नंबर दो और मैं तुरंत चेक करूंगी कि मेरा पासपोर्ट कहाँ पर है। तो वो मुझे कहने लगे कि मैंने आपका ट्रैकिंग नंबर देखा था लेकिन अब वो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपका ट्रैकिंग नंबर डिसअपियर हो गया है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो बोला हाँ ऐसा ही हुआ है। फिर मैंने मन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी क्या कर रहे हो, ऐसा ना हो कि
कि मेरा पासपोर्ट ही ना आए। मैंने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन लगाया, वो घर पर थे, और मैंने उनसे पूछा कि आप बाहर जाकर के देखो जरा कोई एनवेलप आया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक एनवेलप तो आया है, बट ये पोस्ट ऑफिस का नहीं है, ये यूपीएस वाला है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप तो बस खोल करके देखो, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। इतने सत्संग सुने हैं, गुरुजी के इतने चमत्कार सुने हैं, वो सारी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग ही घूम जाता है कि गुरुजी क्या क्या कर जाते हैं। और संगत जी जैसे ही उस एनवेलप को ओपन किया, उसमें मेरा पासपोर्ट था। और संगत जी मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं, मेरा बच्चा भी हंसता है कि माँ यूपीएस से आया और आप तो बोल रहे थे कि पोस्ट ऑफिस से डिलीवर होगा। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और संगत जी मैं अपने पोस्ट मास्टर को जाकर के इतना सुनाई और मैंने कहा कि सब कुछ मेरे गुरुजी ने किया है। और आज तक वो पोस्ट मास्टर मुझसे पूछते हैं कि तेरे गुरुजी कौन है। फिर संगत जी सब कुछ मैनेज हो गया और मैं इंडिया आ गई। और इंडिया में पहले दिन ही मैंने बड़े मंदिर के दर्शन किए, और मैंने सोचा कि मैं आते समय भी बड़े मंदिर के दर्शन करूंगी और जाते समय भी बड़े मंदिर के दर्शन करूंगी। और संगत जी जिस दिन मैं इंडिया पहुंची, उसी दिन मैंने बड़े मंदिर में जाके दर्शन किए। दर्शन मेरे बहुत बहुत अच्छे हुए, बहुत सुकून, बहुत शांति मिली, बहुत आनंद आया। हमें लंगर प्रसाद मिला, हम तीनों ने लंगर प्रसाद खाया, हम आए वापस। और संगत जी जो भी हमारे प्रोग्राम डिसाइडेड थे चारों धाम के, और संगत जी जिस दिन हम चारों धाम की यात्रा करके वापस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि गुरुजी से प्रॉमिस किया है कि आपके दर्शन करे बगैर तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और संगत जी मैंने अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को छोड़ा, बोला कि तुम लोग पैकिंग करो, हम गुरुजी के दर्शन करके जरूर आएंगे। और संगत जी हम एक फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर पहुंच गए। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, इतनी ज्यादा बारिश। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि मैंने सत्संग में सुना था कि आप अमृत वर्षा करते हैं, लगता है आज सारा अमृत मुझ पर ही लुटा देंगे आप। फिर मेरे मन में आया कि चलो शायद गुरुजी महाराज मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को धो रहे हैं। और संगत जी लंगर प्रसाद आप शायद बिलीव नहीं करोगे, उस दिन हमें पैक करके दिया, मैं लेकर घर आ गई। अब संगत जी हम लोग घर आ गए लंगर प्रसाद लेकर के। मेरी फ्रेंड मेरे साथ में थी, तो मैंने उससे बोला कि एक काम करते हैं, हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और संगत जी तब तक हमारे एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया था, और मैंने जल्दी जल्दी से लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी खाने से पहले जैसे ही मैंने पैकेट खोला, तब इतना बड़ा ओम मुझे रोटी पर नजर आया, और जिसके बारे में मैं सिर्फ सत्संग में सुना करती थी कि हमें ओम के दर्शन हुए, मुझे वाकई ओम के दर्शन हुए। और संगत जी मैंने मेरी फ्रेंड के बेटे को बुलाया और उससे कहा कि जरा इसमें देख, तुझे कुछ नजर आ रहा है? तो बोलता है कि अरे आंटी, इसमें तो बहुत बड़ा ओम बना हुआ है। तो मैंने बोला कि हाँ बेटा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर संगत जी मैंने लंगर खाया, यहाँ आराम से आई। और संगत जी गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अगस्त में मुझे मेरे बेटे ने बोला कि माँ मुझे मास्टर्स करना है। तो मैंने बोला रियली? तो उसने मुझे कहा कि हाँ माँ, मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ। तो संगत जी गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से मेरे बेटे ने मास्टर शुरू कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कितना शुक्राना करूँ, आपकी कितनी वडियाई करूँ, बहुत बहुत कम है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे पे बहुत है, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है अपनी। और संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग तो मेरे जीवन में रोज ही होते रहते हैं। संगत जी बिलीव मी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब सत्संग नहीं होता है मेरी लाइफ में। एक छोटा सा सत्संग मैं अपनी बहन का बताती हूँ। संगत जी इंडिया में मेरी बड़ी बहन है जो कलकत्ता में रहती है, उसका ग्रैंडसन है छोटा सा, जो बहुत बीमार था। तो वो मुझे कहती है कि देख 2 दिन से सो नहीं रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ उसको लेके। और पता नहीं संगत जी क्या मेरे मन में आया, मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, उसके सिर पे हाथ रखो और 7 बार गुरुजी के मंत्र जाप बोलो। संगत जी मेरी सिस्टर वहाँ गई, उसने 7 बार मंत्र जाप किया। पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने क्या किया, वो बच्चा सो गया और जब सुबह उठा तो बहुत बहुत अच्छा था। तब संगत जी मेरी सिस्टर ने सुबह मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारा शुक्राना और तुम गुरुजी को शुक्राना कर देना। तो इसलिए संगत जी मेरे जीवन में रोज ही शुक्राना है, गुरुजी के रोज ही सत्संग है। तो गुरुजी महाराज हर सत्संग के लिए शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, हर कृपा के लिए शुक्राना। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी सदस्य पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।